प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आपके बिहार बोर्ड के द्वारा हर एक बार एक मॉडल पेपर जारी किया जाता है, जो कि इस बार भी किया गया है 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए, जिससे कि आप लोगों को पता चलता है कि आपके एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा और किस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसी को देखते हुए आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12 हिंदी के मॉडल पेपर का सोल्यूशन। तो आप लास्ट में बताना कि इन सारे प्रश्न में आपको पहले से कितना पता था। ओके जी, समझ लो ये एग्जाम के क्वेश्चन का पेपर है, आपके सामने लगाते चलना सही सही आंसर। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने लाते हैं, लगाना सही सही जवाब क्या होगा। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है भाई, लगाओ सही जवाब क्या होगा। उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था। अब लगाओ सही जवाब क्या होगा। उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था। लहना सिंह से, वजीरा सिंह से, कीरत सिंह से या फिर बोधा सिंह से। तो यह कहा था किससे, तो लहना सिंह से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं है तो अच्छे से भाई याद भी करते चलो, क्योंकि ये बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, संपूर्ण क्रांति का भाषण निम्न में से किसने दिया था। अब लगाओ जी, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, कितना बार करा चुका हूं कि संपूर्ण क्रांति का भाषण जो दिया था वो दिया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने, याद रखना आप सभी को, जिनके पिताजी का नाम था हर्षोदयाल एवं माताजी का नाम था फुलरानी, इसको भी याद रखना है। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने, अब लगाओ सही जवाब क्या होगा। ओ सदा निरा शीर्षक निबंध में किसके रचनाकार है। अब लगाओ ओ सदा निरा शीर्षक निबंध निम्न में से किस रचनाकार का है। मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, बालकृष्ण भट्ट या फिर मलयज। तो ओ सदा निरा एक प्रकार का निबंध है और इसके निबंधकार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला भाई। 3 का बी करेक्ट आंसर होगा। 4 देखिए आपके सामने, जूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किसकी रचना है। भाई आत्मकथा आ गया, लगाओ सही जवाब क्या होगा। दलित आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो कैसा आसान आसान प्रश्न पूछा गया भाई, लगाओ सही जवाब क्या होगा। शिक्षा निम्न में से किसकी रचना है। भाई आप अगर लेखक का नाम अच्छे से याद कर लेते हो तो ऐसे ही आपका 10 ऑब्जेक्टिव सही हो जाता है। देखिए शिक्षा निम्न में से किसकी रचना है, तो आपको पता होगा शिक्षा शास्त्र के लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, जायसी की रचना निम्न में से कौन सी है। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो मलिक मोहम्मद जायसी की है। पद्मावत, उर्वशी, बीजक या फिर अधिनायक। मैं बता दूं उर्वशी जो रचना है ये दिनकर जी की रचना, अधिनायक रघुवीर सहाय की रचना है, बीजक के रचयिता है कौन सा भाई, कबीर दास, और पद्मावत जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए, जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। अब बताओ जी, अब आप ही बताओ कमेंट करके कि ये क्वेश्चन मैं कराया हूं कि नहीं। बताओ जी यह कथन किस लेखक का है भाई, जे कृष्णमूर्ति जी के द्वारा कहा गया है। जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, आप वहां मेधावी नहीं बन सकते, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने है, सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है। कौन सा रस है जो सूरदास के पद में नहीं पाया जाता है भाई, लगाओ सही जवाब क्या होगा। वीर रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस या फिर श्रृंगार रस। तो मैं बता दूं वात्सल्य रस ये तो पाया जाता है, श्रृंगार रस भी पाया जाता है, भक्ति रस भी पाया जाता है, लेकिन वीर रस नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूषण के कविता में वीर रस पाया जाता है, इसको भी याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, किस कवि को कहा जाता है भाई। हिंदी साहित्य का जो सूर्य कहा जाता है, सूर्य भाई सूरदास, सूर्य सूरदास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है आप सभी को। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, पठित पाठ के आधार पर क्या, पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया है। अब बताओ जी पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में जो खो गया है वो खो गया है पंच परमेश्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके लगा लो आप सभी। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्न में से किसको पत्र लिखा है। पत्र भाई लिखा है वो है सुखदेव को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल, अगर यहाँ पूछता लेख किसको लिखा है, ये विद्यार्थियों को लिखा है कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए। ओके चलिए देखिए 12 नंबर सवाल देखिए, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति निम्न में से कौन सी है। निम्नलिखित में कौन सी है जो जयशंकर प्रसाद की नाटक है, कौन सी है भाई, तो आपको पता होगा ध्रुव
गोस्वामिनी यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखना आप सभी को, ये सब भाई क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, बस याद करते चलो, आपका रिवीजन भी होते जा रहा है। देखो अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो भाई आज दबा दो, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है आज के क्लास में। देखिए 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। अब लगाओ सही जवाब क्या होगा 13 का, कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, आपको भी पता होगा 1943 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए 14 नंबर सवाल देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम है। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम है ठाकुर रामनाथ सिंह और पति देव का नाम है ठाकुर लक्ष्मण सिंह, इसको भी याद रखना है। ओके, और इसकी बेटी का नाम था सुधा चौहान, उसको भी याद रखना। ओके चलिए 15 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, शेखसरिया पुरस्कार निम्न में से किसको मिला था। शेखसरिया पुरस्कार भाई सुभद्रा कुमारी चौहान को दिया गया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन मैं नहीं कराया था, झूठ नहीं बोलूंगा, ये याद रखना। शेखसरिया पुरस्कार जो है ये दिया गया था सुभद्रा कुमारी चौहान को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है, अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। अर्धनारीश्वर, अब लगाओ जी, अर्धनारीश्वर जो पाठ है वो क्या है, निबंध है, कहानी है, नाटक है या फिर आलोचना है। तो अर्धनारीश्वर निबंध है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके निबंधकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ओके चलिए 17 नंबर सवाल देखिए, सरोज स्मृति शीर्षक रचना कौन सी विद्या है। सरोज स्मृति भाई ये मैं बताया था कि सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, और यह किस विधा की रचना है, तो यह है शोक गीत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 18 नंबर सवाल क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान, तो यहाँ जयपुर दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। भाई बिहार का कवि है, कौन सा बिहार, आप देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, सिमरिया बेगूसराय बिहार, भाई ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता कौन है। संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर, जिसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था इस रचना पर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञे का जन्म स्थान कहाँ है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जन्म स्थान पूछा जा रहा है आप सभी से, तो 21 का सही जवाब लगाओगे आप सभी, तो मैं बता दूं इसका जन्म स्थान हुआ था कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब जाएगा, कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। तो चलिए 22 नंबर सवाल देखिए, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है। जन्म स्थान पूछा गया जगदीश चंद्र माथुर का, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा जी, लगा लो आप सभी के। चलिए मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। अगर भाई आप चाहते हो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में 100 में 100 सही हो, तो भाई लेखक परिचय को जरूर याद कर लेना, क्योंकि देख ले इसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था, मदन मोहन गुगलानी, ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। देखो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान, ये तो लेखक परिचय में ही आते हैं। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था उर्वशी रचना पर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा भाई, लगा लो आप सभी। ओके चलिए 25 नंबर सवाल देखिए, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर निम्न में से कौन सी कहानी मानी जाती है। भाई मील का जो पत्थर माना जाता है वो माना जाता है, उसने कहा था कहानी के लेखक है, जिसके चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए उसने कहा था कहानी पर, विमल राय ने फिल्म भी बनाई है। ओके चलिए देखिए 26 नंबर सवाल है, हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है। हजारा सिंह भाई ये पात्र वाला ऑब्जेक्टिव ज्यादातर पूछा जाता है, तो याद कर लेना, हजारा सिंह जो है ये उसने कहा था कहानी से लिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 27 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, कल देखते ही नहीं यह रेशम से ढका हुआ सालू, यह उक्ति जो है किस पाठ से आई है। अब लगाओ सही जवाब क्या होगा, कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति जो है लिया गया है किससे भाई। 27 का सही जवाब बताओ, तो यह लिया गया उसने कहा था चैप्टर से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। महेश्वर किस कहानी की पात्र है भाई। मालती महेश्वर कौन सा भाई, रोज पाठ किधर गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, कुंती किस कहानी की पात्र है। कुंती भाई, कुंती सिपाही की मां, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है कुंती जो है विष्णु की पड़ोसिन है। ओके देखिए कविता के नए प्रतिमान के रचयिता निम्न में से कौन है। अब लगाओ जी, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को 1971 ईस्वी में, कब 1971 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हो आप, सही हो जाएगा। 31 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं, क्या सच है जब तक
मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है, यानी कि जब तक मनुष्य बोलिएगा नहीं भाई उसका गुण और दोष प्रकट कैसे होगा। यह उक्ति है बातचीत पाठ से, जिसके निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट, इसको भी याद रखना। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्न में से किसको मिला था? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था किसको भाई? ओम प्रकाश वाल्मीकि को मिला था क्या? 32 का सही जवाब लगा लो। ऑप्शन नंबर ए जो कि दिया गया था 1993 ईस्वी में, इसको याद रखना भाई। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया गया था, तो आप लगाना 1993 ईस्वी, सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 33 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है कि इनसे ये ना कराओ, क्या? इनसे ये ना कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें गंदी कामों में ना घसीटो, यह उक्ति जो है किस पाठ से लाई गई है? तो यह लिया गया किससे? देख लो यहाँ पर लो, ऑप्शन नीचे दिया गया है, तो यह लिया गया भाई। लगाओ 33 का सही जवाब, पहले आप लगाओ, तो यह लिया गया जूठन चैप्टर से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल देखिए, पंडित रामोतार वैद्य एवं पिताजी किस कहानी के पात्र है? पंडित रामावतार भाई, लगाओ सही जवाब क्या होगा? त्रिच से लिया गया, वैद्य जी आते हैं त्रिच चैप्टर में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 34 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है कि जसवीर और जनेश्वर, क्या? जसवीर और जनेश्वर किस आत्मकथा कौन सा है भाई? देखो रोज जो है ये एक प्रकार का कहानी है, बातचीत निबंध है, शिक्षा जो ये शिक्षा शास्त्र है, लेकिन जूठन ही तो आत्मकथा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। प्रेम खयानक काव्य धारा के कवि निम्न में से कौन है? प्रेम के पीर के कवि, कितना बार बताया हूं भाई, प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जैसी। कौन? मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 37 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, कौन सा? गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, यह उक्ति जो है किस पाठ से भाई? नैन कौन सा? मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, करबक से लिया गया। ओके चलिए 38 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, लगाओ सही जवाब क्या होगा? तो मैं बता दूं करिल के कुंज, देखो जी ये लिया गया है, जो देखो क्या करा है, कली कराल दुकाल दारुण सब कुभाती कुसाजू, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? 38 का सही जवाब लगाओ आपसे भी, तो यह लिया गया तुलसीदास के पद से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी अच्छे से याद कर लेना भाई, अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो सब समझ आ जाएगा। देखिए डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक से लिया गया है? 39 का सही जवाब आप बताओगे तो यह लिया गया अधिनायक चैप्टर से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है कि जिन बुलों से गांव के घर ही रीढ़ झुरझुराती है, यह पंक्ति किस शीर्षक है भाई? पंक्ति ज्यादातर पूछा जा रहा है। 40 का सही जवाब लगाओ आप भी, तो यह लिया गया गांव का घर चैप्टर से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 41 सवाल है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है भाई, नारी का कौन सा? नारी और पुरुष का बात आया, यानी कि अर्धनारीश्वर हो गया, और अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, ओ सदानेरा शीर्षक पाठ में किस नदी की चर्चा है? ओ सदानेरा भाई, जिसमें महात्मा गांधी जी भी आते हैं, और ओ सदानेरा में जो चर्चा है वो है गंडक नदी का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल है, आज तक तो सुना ही नहीं था कि कांटों के चुभने पर मर जाते हैं, आज तक तो सुना ही नहीं था कि कांटों के चुभने पर भी मर जाते हैं, यह पाठ जो है किस से लिया गया? तो 43 का सही जवाब बताओ, तो यह लिया गया रोज चैप्टर से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मालती बोलती है। ओके चलिए 44 नंबर सवाल देखिए, त्रिच कहानी किस प्रकार की रचना? त्रिच भाई एक प्रकार का कहानी है जो कि है जादुई यथार्थवादी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल है, गैंग्रीन शीर्षक रचना के रचयिता कौन है भाई? गैंग्रीन जो कि आते हैं कौन सा? अज्ञेय जी के चैप्टर में, जिसका नाम है रोज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का। ओके चलिए 46 नंबर सवाल देखते हैं, त्रिच शीर्षक पाठ क्या है? त्रिच जो है शीर्षक पाठ क्या है भाई? लगाओ सही जवाब क्या होगा? विषैला कीड़ा है भाई, त्रिच शीर्षक पाठ में त्रिच क्या होता है? तो ये विषैला कीड़ा है, जिसको विषखापड़ भी बोलते हैं, याद रखना, जहरीला लिजार्ड होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 47 नंबर सवाल देखिए, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, दलित साहित्य कौन सा है भाई? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया भाई,
जब भी आप दलित साहित्य को देखो तो आप ओम प्रकाश वाल्मीकि लगा दो, सही जवाब हो जाएगा। 48 नंबर सवाल है, पुंडलिक जी का संबंध निम्न में से किस रचना से है? पुंडलिक जी भाई शिक्षक थे। 48 का सही जवाब बताओ आप सभी, तो यह हो जाएगा कौन सा? ओ सदनेरा, जिसमें महात्मा गांधी जी की भी चर्चा की गई है। इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, सिपाही की मां एकांकी निम्न में से कौन सा पात्रा नहीं है? सिपाही की मां चैप्टर में निम्नलिखित में कौन नहीं है भाई? कुंती तो पड़ोसिन जी थी, ये तो सही है। सिपाही की बहन है मुन्नी, ये भी सही है। बिस्नी भाई, बिस्नी सिपाही की माँ है, लेकिन मालती तो रोज चैप्टर से आया, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी लगा लो, क्योंकि यह इसकी पात्रा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चोरों से के जिम्मे था। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है भाई? मरने वाले पशुओं को उठाने का काम को कौन करता है? तो गरीब आदमी। तो आप समझ लो कौन सा, रोज जो तो होगा नहीं, ये उसने कहा था नहीं, तिरिच भी नहीं होगा, जूठन भाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गरीब आदमी तो जूठन खाता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। 50 क्वेश्चन हो चुका है, बचा है 50 ऑब्जेक्टिव। अब आ गया है व्याकरण का क्वेश्चन, तो लगाओ सही जवाब क्या होगा? बिना वेतन, क्या बिना वेतन के लिए एक शब्द क्या होगा? बिना वेतन के लिए, यानी आप बोल सकते हो अवैतनिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिसको वेतन मिलता है वो उसको वैतनिक कहते हैं। ओके, चलिए 52 नंबर सवाल देखिए, कलम की कमाई खाने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? कलम की कमाई खाने वाले के लिए बोलते हैं मसीहजीवी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, फटाफट से क्लास करते हैं। देखिए, जहां पुस्तकें छापी जाती हो, क्या जहां पुस्तकें छपती हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जहां पुस्तक छपती है उसके लिए एक शब्द जो होता है वो होता है छापा खाना। कौन सा होगा? ये तो नहीं होगा, गौशाला ये भी नहीं होगा, निर्माणशाला ये भी नहीं, तो छापा खाना दिया कहाँ है भाई इसमें ऑप्शन? तो ये गलत क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखिएगा, छापा खाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर में नहीं दिया गया, तो याद रखना है इसको, आप सही आंसर लगाना क्या हो जाएगा। ओके, 53 को रखते हैं आपके लिए। चलिए 54 नंबर सवाल देखिए, जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द क्या होगा भाई? कौन सा? नौसेना। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 55 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने है, जो फल का आहार करता है, क्या जो फल का आहार करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? फलाहारी बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। 56 नंबर सवाल है, देखिए, छात्रों के रहने के लिए स्थान, छात्रों के रहने का स्थान जो होता है वो होता है कौन सा भाई? छात्रावास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। धर्मशाला, महाविद्यालय, कोचिंग ये सब नहीं होगा। ओके, चलिए 57 नंबर सवाल देखिए, राजदूत शब्द का समास क्या होगा भाई? राजदूत में समास पूछा गया है। 57 का सही जवाब आप बताओगे तो मैं बता दूं, राजदूत भाई राजा का दूत। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि इसमें कारक चिन्ह लगा हुआ है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? मैंने बताया था, यथा से शुरू हो, प्रति से शुरू हो, बे से शुरू हो, भर से शुरू हो, तो आप आंख बंद कर लेना और यथा अब यही भाव समास लगा देना, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। 59 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, भला बुरा शब्द कौन सा समास है? देखो जी, भला बुरा जब भी बीच में जो है डैश वाला आ जाए ना, तो आप लगोगे कौन सा भाई? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, दोपहर शब्द कौन सा समास है? दोपहर भाई, दोपहर कौन सा? नंबर का बोध हुआ। ऑप्शन नंबर ए लगा लो, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। माँ बाप कौन सा समास होगा? तो द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 62 नंबर सवाल देखिए, चतुरानन, चतुरानन भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा? चतुरानन में भगवान का नाम आया। 62 का सही जवाब क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये बहुव्रीहि समास आ जाएगा। क्योंकि देखिए, बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा? बुढ़ापा भाई ये भाव के द्वारा व्यक्त होता है, भाव के द्वारा कौन सा? भाववाचक हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। पाटलिपुत्र कौन सी संज्ञा है? लगाओ 64 का सही जवाब क्या होगा? पाटलिपुत्र शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा है भाई? विशेष स्थान का नाम है, आप व्यक्तिवाचक लगा सकते हो। जैसे हो गया, जैसे आपसे पूछा जा सकता है दिल्ली, पटना, जो भी आए आप लगाना, भाववाचक सही जवाब हो जाएगा। गुच्छा शब्द कौन सी संज्ञा है भाई? गुच्छा, गुच्छा में कौन सा? आप लगाओ, ये गुच्छा एक का थोड़ी होता है, तो जैसे एक कलम का लिए आप मुट्ठी में पकड़ लो, गुच्छा कई सारे कलम का होता है, इसलिए समूहवाचक बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। 66 नंबर सवाल है, चीनी शब्द कौन सी संज्ञा? चीनी में कौन सी संज्ञा भाई? नाप तोल वाला कौन सा द्रव्यवाचक के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध वाक्य पूछा गया है, शुद्ध शब्द पूछा गया है। आशीर्वाद, ये तो आशीर्वाद, यानी कि यही सही जवाब लग रहा है, क्योंकि ये सब आशीर्वाद गलत हो जाएगा। देखिए, निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? ये भी पूछा गया। प्रसाद ये गलत है, समिति, समिति ये भी गलत है, प्रणाम ये भी गलत है, लेकिन प्रशंसा सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही जवाब हो जाएगा। 69 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, इतिहास शब्द का विशेषण क्या है? इतिहास का विशेषण मैं बता चुका है, ऐतिहासिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोक शब्द का विशेषण हो जाएगा लौकिक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है आप सभी को। 71 नंबर सवाल देखिए,
भारत शब्द का विशेषण क्या होगा? भारत का विशेषण होता है भारतीय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खून पसीना एक करना भाई, जैसे कि आप अभी खून पसीना को एक कर रहे हो, यानी कि बहुत परिश्रम कर रहे हो, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हो आप। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्या लगा लो आप सभी। 73 नंबर सवाल देखिए, ईट से ईट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ईट से ईट बजाना भाई होता है विनाश करना। कौन सा? विनाश करना। ये तो विकास करना है, गलत हो जाएगा। मदद करना, ये भी गलत हो जाएगा। अनहोनी करना, होना, ये भी गलत हो जाएगा। लड़ाई करना थोड़ा मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी लगा लो, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये होता है विनाश करना, याद रखना है आप सभी को, तोड़ फोड़ कर देना। 74 नंबर सवाल देखिए, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गाल बजाना भाई कितना बार बता चुका है मैं, गाल बजाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है डींग हंकना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए 75 नंबर सवाल देखते हैं आपके सामने। अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अग्नि का पर्यायवाची पूछा गया भाई, आप लगा सकते हो क्या? पावक, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 76 नंबर सवाल है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कपड़ा का पर्यायवाची होता है, हो जाएगा वस्त्र, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर सवाल चलते हैं आपके सामने, काजल शब्द क्या है? काजल भाई लड़की का नाम है क्या? तो आप लगाओ कौन सा? पुल्लिंग हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस लड़की के नाम पर मत जाना। काजल भाई आत्मा शब्द का, आत्मा क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। 78 का सही जवाब लगाओ आप सभी, तो यह हो जाएगा कौन सा? स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 79 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, प्राण शब्द क्या है? प्राण में कौन सा लिंग है भाई? प्राण में पूछा गया। 79 का सही जवाब बताओ आप सभी, तो यह हो जाएगा कौन सा? पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। पुरस्कार का विलोम, उल्टा शब्द पूछा गया, पुरस्कार का विलोम होता है दंड, यानी कि अगर आप अच्छे मार्क्स लाओगे तो सब आपको पुरस्कार देंगे, लेकिन अगर आप एग्जाम में कम नंबर लाए तो आपके घर वाले आपको क्या देंगे? तो दंड देंगे, इसको याद रखना है आप सभी को। चलिए 81 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा? अनुराग का उल्टा होता है विराग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 82 नंबर सवाल है, कृपा शब्द का विलोम क्या होगा? कृपा का विलोम कौन सा भाई? कृपा का विलोम हो जाएगा कोप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, गणतंत्र शब्द का विलोम क्या होगा? गणतंत्र का विलोम हो जाएगा राजतंत्र, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए 84 नंबर सवाल है, साकार शब्द का विलोम क्या होगा? साकार का विलोम होता है निराकार, ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 85 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, दक्षिण शब्द का विलोम क्या होगा? दक्षिण का विलोम पूछा गया आप सभी से, लगाओ सही जवाब क्या होगा? उत्तर, पूर्व, पश्चिम, या फिर दिशा। तो भाई पूरब का होता है पश्चिम, और दक्षिण होता है उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीलकमल, नीलकमल शब्द कौन सा संज्ञा? 86 का सही जवाब लगाओ आप सभी, नीलकमल में कौन सा संज्ञा है? यह हो जाएगा कौन सा? तो कर्मधारय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, थोड़ा पानी, थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है भाई? थोड़ा पानी परिणाम बोधक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 का सी लगा लो, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, जगन्नाथ। अब संधि विच्छेद से कुछ सवाल आ चुका है आपके सामने, लगाओ सही जवाब क्या होगा? जगन्नाथ का संधि विच्छेद जगत जोड़नाथ, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए 89। और अभी तक भाई आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया भाई, मजा नहीं आ रहा, एक बार कर दो भाई, क्लास को लाइक करो एक बार। ओके चलिए देखिए, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या जोड़ अर्थी, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है कि दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक जोड़ अंबर, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या लगा लो आप सभी, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। मदिरालय, मदिरा का आलय, कौन सा भाई? मदिरालय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, अनजान शब्द में कौन सा उपसर्ग? अनजान में उपसर्ग पूछा गया है, 92 का सही जवाब बताओ आप सभी। अनजान में उपसर्ग पूछा गया तो यह हो जाएगा कौन सा भाई? अन जोड़ जान, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर सवाल है, पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? यह उपसर्ग मैं पहले भी बता चुका हूं, पूरा जोड़ तन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारे साथ डेली जुड़ते होंगे उसको पता होगा कि हम कैसे प्रश्न आपको देते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। चलिए 94 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, देखिए प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? प्रति जोड़ निधि, क्या? प्रति जोड़ निधि आप लगा लो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं। ओके याद रखना। 95 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, उपभाषा में उपसर्ग क्या? उपजोड़ भाषा, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होने वाला
वाला है जी, लगा लो आप सभी। विशेष शब्द में उपसर्ग क्या होगा, विशेष, वी जोड़ शेष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए आपके सामने आ चुका है, सुकर्म में कौन सा उपसर्ग है, सुकर्म, सु जोड़ कर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 98 नंबर सवाल है, मैं स्वयं खा लूंगा, मैं स्वयं खा लूंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है। 98 का सही जवाब बताओ आप सभी, क्या हो जाएगा, निजवाचक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 99 नंबर सवाल देखिए, बेईमान शब्द है, बेईमान शब्द क्या है भाई, देशज है, विदेशज है, तत्सम है या फिर तद्भव है। तो बेईमान जो होता है ये होता है विदेशज शब्द, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लिंग हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं भाई, संस्कृत में होते हैं 3 प्रकार के, कितने, संस्कृत में 3 और हिंदी में होते हैं 2 प्रकार के। तो आप लगाओगे कौन सा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना, क्योंकि हाँ हिंदी में लिखा गया, डायरेक्टली लिख दिया गया है कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। तो अब फटाफट से आप कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन में भाई 100 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना पता बताया है मैंने। तो सारा का सारा हमको लगता है कि आपको याद ही होगा, कुछ ही ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको पता नहीं होगा। ओके तो कमेंट करके बताओ कि कितना सही कर पाए। अगर आप सब्जेक्टिव देखना चाहते हो तो दूसरे क्लास में लेके आएंगे, क्योंकि टाइम भी थोड़ा ज्यादा हो चुका है। ओके मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, मिलते हैं। ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर। ओके मिलते हैं।